स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझे चलाती थी तो मेरे मन में हमेशा सवाल होता था कि पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा। और जैसे जैसे मैं बढ़ने लगा मेरे शरीर में प्रॉब्लम हो गया, तबीयत खराब रहने लगा, साइंस लेकर के पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था आने वाले दिनों में मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी सपने वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, टूटने वाले थे। और मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन धन्यवाद देता हूं कि एक दिन मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुआ। मैं बहुत ज्यादा यीशु मसीह से नफरत करने वाला व्यक्ति था। मैं सोचता था ये तो क्रिश्चियन लोगों का देवता है, क्रिश्चियन लोगों का भगवान है। मुझे नहीं पता था यीशु मसीह मुझसे भी प्यार करता है। और मैं बताना मानता हूं कि मैं अपने जीवन में बहुत ही हार चुका था। और ऐसे समय में किसी ने मुझे बताया एक जगह ऐसे ही मीटिंग हो रही है, चलो। मैं चला गया। मैं तो वहां पर ऐसे ही गया था टाइम पास करने के लिए। लेकिन पहली बार जब मैं अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था, गीत गा रहा था, मुझे गीत नहीं आ रहे थे, गीत कैसे गाना है मुझे नहीं आ रहा था, आराधना क्या होती है मुझे नहीं पता था, ताली कैसे बजाते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं अपनी आंखें बंद करके मैं सोच रहा था, मैं देखता हूँ यीशु मसीह क्या करता है मेरे लिए। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं अपनी आंखें बंद करके और परमेश्वर की आराधना टूटे फूटे शब्दों में कर रहा था, उस दिन क्या हुआ मालूम है? मैं ऐसा फील किया कि किसी ने आकर मुझे ऐसे गले से लगा लिया। और जब मुझे ऐसा अगल बगल वाले को मैं देख रहा था कि कहीं वो लोग मुझे ऐसे तो नहीं पकड़ रहे। मैंने आंख खोल के देखा, सब अपनी आंखें बंद करके और हाथ उठा करके आराधना कर रहे थे। 14-15 साल का मैं उस समय था, कॉलेज में था, इंटर की पढ़ाई कर रहा था। मेरे मन में यह सवाल है, ये कौन था? फिर मैंने आंख बंद की और आपको विश्वास नहीं हुआ, दोबारा से मुझे महसूस हुआ किसी ने मुझे ऐसे पकड़ लिया। और मालूम है, जब ऐसे कोई मुझे पकड़ा, मैं फूट फूट करके रोने लगा। पैर तक मैं एकदम हल्का महसूस करने लगा। मैं घर गया, मैं उस दिन बहुत खुश था। मैं जो दीदी मुझे लेकर के गई थी, मैं पूछने लगा, दीदी ऐसा मेरे साथ आज हुआ, कौन था, किसने मुझसे बातचीत की? तो वो बोली, यीशु मसीह ने तुमसे बात की। मैं बोला, यीशु मसीह मेरा भगवान तो नहीं है, यीशु मसीह तो क्रिश्चियन लोगों का भगवान है, वो मुझसे क्यों बात करेगा? तो वो बोली कि नहीं, यीशु मसीह ना क्रिश्चियन के लिए आया, ना हिंदू के लिए आया, ना मुस्लिम, ना सिख के लिए आया, पर उसको मानव जाति के लिए आया। क्योंकि है ना, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका कोई पहचान नहीं होता, वो नंगा होता है, ना उसके शरीर में कपड़ा होता है, ना कुछ, ना उसका कोई जाति होता है, ना धर्म होता है, ना भाषा होता है। लेकिन पता है उस समय उसका कुछ भी पहचान नहीं होता है, वो एक इंसान होता है। और यीशु मसीह जब इस संसार में आया ना, वो इंसान के लिए आया। आज हम लोगों ने अपना अपना नाम बना लिया है, हम लोगों ने अपना अपना पहचान बना लिया है। लेकिन आपको बताना मानता हूं, यीशु मसीह किसी जाति, किसी धर्म, किसी भाषा के लिए नहीं आया, पर इंसान के लिए आया। उसका जीता जाता गवाह मैं आपके सामने खड़ा हूं, है ना। मेरा फादर है, मैं जिस स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, लोग बोलते हैं क्रिश्चियन स्कूल में जाओगे तो वो लोग क्या करेंगे, आपके उस चीज को, धर्म को बदल देंगे। लेकिन आपको बताना मानता हूं, मैं बचपन से लेकर क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूं, कभी किसी ने मुझे नहीं बोला। इवन कि मैं यीशु को क्रूस पर चढ़ा हुआ देखता था, लेकिन मुझे नहीं पता था यीशु मसीह कौन है। क्योंकि मेरी मुलाकात कल मैं एक जगह पर था, वहां पर मैं एक चीज को बोल रहा था कि अगर आपको बोलूं कि आप मुझे बोले कि बंगाल का रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर मैंने कभी खाया नहीं तो मैं कैसे जानूंगा कि वो रसगुल्ला कैसा है? मैंने हजारों लोगों से सुना है बंगाल का रसगुल्ला बहुत, है ना, भालो होता है, बहुत स्वीट होता है। लेकिन कब मैं जानूंगा? जब मैं खुद से चख करके देखूं। मैं भी ऐसा ही था। मैं यीशु मसीह को गाली देता था, मैं बोलता था अरे ये तो क्रिश्चियन लोग का भगवान है। लेकिन जिस
यीशु को चखा, उस दिन पता चला कि वो कौन है ना। आज मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या है। मैं टूटा हुआ था, 2 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, जहर खाया, क्योंकि मैं जीवन में हार गया था। घर में शांति नहीं था, घर में देखता था चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देता है, नशा दिखाई देता है, मैं परेशान हो गया। लेकिन पता है, जब मैंने प्रभु को जाना, यीशु मसीह क्या करने आया मालूम है? लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु जीवन पाएगा। आज मैंने जीवन को पा लिया, इसीलिए मेरे चेहरे पे क्या है? आनंद है। आज मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन आनंद मेरे दिल में है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये क्रिसमस आप भी क्या करो? टेस्ट एंड सी, है ना। मैंने कहा चख करके देखो कि वो कैसा भला परमेश्वर। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि क्रिसमस का संदेश क्या है? क्रिसमस क्या है पता है? कल मैं एक जगह पर था, वहां पर एक चीज बताया जा रहा था, क्रिसमस है क्या? आपके मन में सवाल होगा, यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा इस दुनिया के अंदर में? तो कल एक पादरी साहब, मैं भी ऐसी सभा में गया था, वहां एक चीज बता रहे थे कि एक व्यक्ति रास्ते में जाते हुए, आपने देखा चींटी लोगों को देखा, चींटियों को देखा, वो लोग क्या करते हैं? ऐसे टीला जैसा बनाते हैं ना, मिट्टी निकाल निकाल करके वो टीला के जैसे बनाते हैं। देखा आपने? कितने लोग देखे चींटियों का टीला देखे? तो वो व्यक्ति चलते ऐसे से जा रहा था, क्या हुआ मालूम है? उसके पैर से वो टीला क्या हो गया? गिर गया। और जैसे गिरा ना, वो व्यक्ति सोचा कि अरे मेरे से गलती हो गया और ये टीला गिर गया। वो अपने हाथ को बढ़ा करके उस टीले को बनाने लगा, लेकिन चींटियां क्या करने लगी मालूम है? आकर उसे काटने लगी। वो कोशिश कर रहा है उसको बनाने के लिए, लेकिन पता है चींटियां आकर के उसे काट रही। तब क्या किया मालूम है? चींटियों को ऐसे नहीं समझा सकता है, क्योंकि चींटियों की भाषा नहीं जानता वो व्यक्ति नहीं जानता। तो क्या करना पड़ेगा? चींटियों को समझाने के लिए चींटी बनना पड़ेगा। और परमेश्वर ने यही काम किया। हम जो इंसान हैं, जो हम परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर को नहीं जानते, तो परमेश्वर खुद क्या बन के आया? इंसान बन के इस दुनिया में आया, ताकि हमसे और आपसे वो बात कर सके, हमसे और आपसे वो मुलाकात कर सके। और आज यही प्रेम संदेश है यीशु मसीह का, है ना। वो आपको जानता है, आपको वो प्यार करता है, और आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं यीशु को नहीं जानता ना, आज खत्म हो गया होता, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं उसे जान पाया। तो आज एक छोटा सा संदेश है आपके लिए, एक बार चख करके देखिए वो कौन है। क्योंकि जब वो दीदी बोली कि यीशु मसीह, थोड़ा सा है ना, वो दीदी बोले कि यीशु मसीह वो था जो तुमसे बात किया, तो मैं बोला मैं कैसे जानूंगा कि यीशु मसीह बात किया? पता है उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने यीशु मसीह को चेक करना शुरू किया। पता है मैं अपने गांव में जब था, लाइट चला जाता था ना, आंख बंद करता था, बोलता था यीशु मसीह आप अगर सच्चे परमेश्वर हैं, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आंख खोलूंगा तो लाइट जला रहना चाहिए। आपको विश्वास होता होगा, क्या होता होगा, क्या हुआ होगा, है ना? जब मैं आंख खोलता था ना, लाइट जला रहता था, है ना। एक दिन नहीं हुआ ऐसा, कई बार ऐसा हुआ, है ना। मेरे मामू की शादी थी, पूरा भीड़ है, पानी आ रहा है, खाना कहाँ खिलाएंगे, क्योंकि छत में पानी आ रहा है, कहाँ खाना खिलाएंगे। मैं किनारे गया और बोला यीशु मसीह आप सच्चे परमेश्वर है ना, आप मेरे भी परमेश्वर है ना, तो एक काम करिए, पानी रुक जाए। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा बोलिए? मालूम है क्यों ऐसा हो रहा था? मालूम है, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, थोड़ी देर में पानी रुक गया और हम लोगों ने 150-200 शरारतियों को खाना खिलाया, और जब हम खाना खाने बैठे तब पानी आना शुरू हुआ। ऐसे मैंने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह कौन है। मैंने चेक किया, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, और साइंस वाले क्या करते हैं, पहले तोड़ फोड़ के देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। और मैंने भी उसको तोड़ फोड़ के देखा, क्या सच में तू प्रभु है या ऐसे ही लोग कहते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। क्यों ऐसा होता है मालूम है?
क्यों ऐसा हुआ, है ना। आप लोग सभी माँ बाप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं मालूम है, मुझे पता है, अगर आपका बच्चा कुछ भी बोलता है ना, छोटा सा भी बोलता है ना, आप माँ बाप लोग दौड़े चले आते हैं उसके लिए, और कुछ कहना है ना, है। और पता है वो परमेश्वर अपने बच्चों से इतना प्यार करता है, वो स्वर्ग छोड़ करके हमारे बीच में आया, आपके लिए आया, हमारे लिए आया, है ना। आप यहाँ बच्चों को लेकर के आए हैं, और वो परमेश्वर हम और आप जो उसके बच्चे हैं, हमसे वो प्यार करता है। और मैं आज की शाम आपको कहना चाहता हूँ, है ना, हम उससे प्यार नहीं करते, लेकिन वो हमसे प्यार करता है। बाइबल में एक घटना है, छोटा सा घटना बता करके मैं अंत करूंगा। बाइबल में एक छोटा सा घटना है, दो माँ थी, दोनों के बच्चे थे। एक दिन क्या हुआ, एक माँ ऐसे सोई कि उसने अपने बच्चे को दबा दिया, गलती से दब गया और उसका बच्चा मर गया। रात के समय में जिसका बच्चा मर गया था, उसने अपने बच्चे को जाकर के जिंदा बच्चे के साथ बदल दिया। अब सुबह हुआ, जब सुबह हुआ ना, तो मालूम है दोनों माएँ देखने लगी, और जो मरा हुआ बच्चा है ना, उसको तो भूल गए, लेकिन जो जिंदा बच्चा है उसके लिए लड़ाई होने लगा। वो एक माँ बोलती है ये मेरा बच्चा है, दूसरी वाली बोलती है ये मेरा बच्चा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन माँ को पता है किसका बच्चा है, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है किसका बच्चा है। तब वो राजा के पास गए, और जब राजा के पास गए, राजा को भी ये बात नहीं समझ में आ रहा कि किसका बच्चा है। तब राजा ने एक चीज किया, बोला एक काम करो, तलवार लेकर के आओ और इस बच्चे को दो टुकड़े कर दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। और जैसी तलवार लाया गया और बच्चे को लेकर के काटने के लिए ऐसे बढ़ाने वाले थे, तब जो ओरिजिनल माँ थी वो रोने लगी और राजा के पैरों को पकड़ लिया और बोली, राजा इस बच्चे को मत मारिए, इसे जिंदा रहने दीजिए, उसी को दे दीजिए। क्यों मालूम है? क्यों पता है? क्योंकि एक असली माँ जो होगी ना, कभी भी वो बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। और आपका और हमको जानना चाहिए, जो सच्चा परमेश्वर है ना, इस दुनिया के अंदर में सभी लोग आए, सभी ने बोला हम पापियों का नाश करने के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को जीवन देने के लिए आया हूँ, पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। भले हम उससे दूर हैं, हम उससे प्यार नहीं करते, हम उसे नहीं पुकारते, लेकिन वो हमसे प्यार करता है और आज भी इंतजार करता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास लौट कर आए। इसीलिए आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया। किनको बचाने के लिए आया? हमें और आपको अपना प्रेम दिखाने के लिए, पिता के प्रेम को दिखाने के लिए आया। क्यों आना पड़ा मालूम है? क्योंकि इंसान परमेश्वर से दूर चला गया था, पापों में चला गया था, और पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है उसे मृत्यु भोगना पड़ता है। आप ही दुनिया में देखे होंगे, अगर कोई आदमी गुनाह करके पकड़ाते हैं उसको सजा मिलता है कि नहीं सजा? कई लोग यहाँ पर हैं जो टूटे हुए, कई लोग यहाँ पर हैं जो बीमारियों से ग्रसित हैं, जबकि यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत चुका दी। आप विश्वास करेंगे, आपके लिए प्रार्थना होगी, आप चंगे हो जाएंगे। आज उसे जाने, उसके पास है ना। एक छोटा सा कोरस गाऊंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे
समय अगर कोई भी व्यक्ति कहना चाहता है कि हाँ प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूँ, अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। हो सकता है आपका जीवन कैसा है मुझे नहीं पता, हो सकता है आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, आपको लगता है मेरा कैरियर खत्म हो गया है। हो सकता है आप कई लोग यहाँ पर होंगे जिनको लग रहा है अरे मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मैं असफल हो जाता हूँ। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक बार यीशु को पुकार के देखिए। मैं आपको सच बताना मांगता हूँ, आपके दिल की हर बातें यीशु मसीह पूरा करेगा। आज मैं यहाँ खड़ा आपका गवाह हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया है। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये सिर्फ वचन नहीं है, ये जीवन है। और आज आपके जीवन में वो कार्य करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, सभी अपने आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप चंगाई चाहते हैं, इसी समय परमेश्वर आपको चंगा करेगा। अगर आप किसी परेशानी में हैं, परमेश्वर इसी समय आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। अगर आप कर्जे में हैं, मैं आपको बताना मांगता हूँ, आपके कर्जे और परेशानियों से यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। एक बार मैं फिर से इस बात को गाना चाहता हूँ। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आप मेरे साथ गाएं, कहें तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 आज मैं इस भीड़ को जो आपसे प्यार करती है, भले प्रभु जाने और अनजाने से वो तेरे पास आए हैं, आज प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करें। मैं आज ब्लेस करता हूँ इस पूरे झुंड को, प्रभु आशीष देता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करिएगा, अपने सच्चे प्रेम को आप इनके जीवन में प्रकट करिएगा। आज आपके नाम से हम इनको ब्लेस करते हैं, आशीष को देते हैं और इनके जीवन में आपके अनुग्रह को कहते हैं। धन्यवाद प्रभु चैपल यूथ ऑफ फाउंडेशन चित्रंजन के लिए, हम इन्हें ब्लेस करते हैं। वर्षा दीदी को, इनके पूरे टीम को हम आशीषित करते हैं। जितने लोग इसमें सहभागी हुए, जितने बच्चे इसमें सहभागी हुए, सभी को हम आशीष देते हैं और हर एक जीवन में आपके अनुग्रह को मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी मिलकर कहेंगे आमीन, जोर से और जोर से आमीन। क्या बात है, बैठ सकते हैं। जब तक हम लोग जिंगल बैल गाते नहीं है तो क्रिसमस फादर रुपये जो भी है, क्रिसमस फादर का फर्स्ट एग्जैक्ट नेम कोई बता सकता है मुझे?